और हैबिट बनाने का अगेन वेरी सिंपल वे, मे बी अ गेमिफाइड वे, आप एक कैलेंडर सामने लगा दो और हर दिन पे जब आप कर रहे हो तो उस डेट को क्रॉस करो, और रोज आप जब क्रॉस करते हो तो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड प्रोग्रेस आने लगता है, एंड इट सॉर्ट ऑफ बिकम्स अ गेम फॉर यू. मतलब you just are doing it so that you feel, oh wow, one more day, 7 days, 8 days, 10 days, 20 days. अगर सिंपल बताऊं, वो भी कहते हैं इट्स लाइक अ डीप सर्जिकल ऑपरेशन ऑफ द माइंड. तो आप माइंड का एक बहुत गहरा ऑपरेशन करते हो जिससे आपके सोच विचार करने का तरीका ही चेंज हो जाता है. एंड ऑफ कोर्स वो आपको मेंटेन करना है तो आपको प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी पड़ेगी, बट आई थिंक वो जो चेंज आता है वो प्रैक्टिस से ही आता है. तो आपके माइंड आपके ब्रेन को चेंज करता है, एंड दैट इज रियल चेंज. वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो आपके अंदर से एक चेंज आता है, आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है जो मेयर वर्ड से पॉसिबल नहीं. उसके लिए आपको एक टेक्निक यूज करनी पड़ेगी. थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ऑफ हिस्ट्री, आई थिंक बुक्स आर स्टिल द रेनिंग चैंपियन इन टर्म्स ऑफ डिसेमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन. एंड मैं बहुत इस बारे में सोचता हूँ कि ऐसा क्या है एक किताब में जिसमें सिर्फ शब्द लिखे हुए हैं. वेलकम बैक ऑन एंटरप्रेन्योर टॉक्स एवरीवन. ये है पार्ट 2 ऑफ पॉडकास्ट एपिसोड विद साहिल वैद्य. और ये पॉडकास्ट एपिसोड काफ़ी डिफरेंट होने वाला है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ आवर पॉडकास्ट एपिसोड्स, because in this episode we are going to talk about 2 life changing habits for an entrepreneur, and that is book reading and meditation. जितने भी दिग्गज entrepreneurs हैं लाइक इलॉन मस्क, वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, इंडिया में से पीयूष बंसल, रितेश अग्रवाल और कई सारे लेजेंडरी एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज़्यादा बुक रीड करते हैं. बुक रीडिंग उनके रूटीन का एक वन ऑफ द एसेंशियल पार्ट है. साहिल इज़ ऑल्सो एन एविड रीडर और वो बहुत ही डिफरेंट रेंज ऑफ टॉपिक्स के ऊपर बुक रीड करते हैं, और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ही इज़ वन ऑफ द स्मार्टेस्ट एंड वेल रेड पर्सन आई हैव एवर कम अक्रॉस. दूसरी हैबिट है मेडिटेशन, जिसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे और साहिल के कॉन्वर्सेशन से आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि क्यों मेडिटेशन एक लाइफ चेंजिंग हैबिट हो सकती है एक एंटरप्रेन्योर के लिए. And now we are available on all the major audio platforms, so just go and search Entrepreneur Talks by the Spotlight India and you will find the audio version of this podcast. This is a conversation about 2 life-changing habits for entrepreneurs, book reading and meditation, with Sahil Vaidya, co-founder of The Minimalist, on Entrepreneur Talks. Now I want to come to the reading side of your life, and I have seen I was watching your videos on those things, and you read some of the most interesting books, as you said कि तुमने like you started reading books from different subjects, like from history to philosophy to spirituality to different things. So मुझे ये जानना है कि जब when you are going through books, like how do you retain information from it, कि प्रोसेस क्या है कि इतनी इन्फॉर्मेशन रिटेन होनी चाहिए. क्योंकि मैं भी जब बुक्स पढ़ता हूँ नाउ, लाइक व्हेन आई स्टार्टेड अ हैबिट, आई वाज like Nawal said कि स्टार्ट रीडिंग व्हाट यू लव until you love reading. तो मेरा भी वही केस था कि मैं फुटबॉल की कोई किताब पढ़ रहा हूँ, एलेक्स फर्ग्यूसन पढ़ रहा हूँ, ऐसा कुछ पढ़ रहा हूँ, एंड देन आई एम रीडिंग सम ऑफ द फिक्शन वर्क एंड ऑल दोस थिंग्स, कि जहाँ पे बुक बुक रीडिंग मेरे रूटीन में आ गया. Then I started picking. Then I discovered the ideology of कि आप बुक ड्रॉप भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि पूरी पढ़ने की जरूरत है. तो now I read like 3-4 books simultaneously, साथ में पढ़ता हूँ मैं. तो how do you retain information from book, कि जहाँ पे आप simultaneously read भी करो different. करेक्ट. सो 2-3 तरीके हैं. इनफैक्ट ये इस बारे में मैंने भी काफी सोचा हुआ है जब मैं इतने ज्यादा बुक्स पढ़ना जब मैंने शुरू किया कि पढ़ तो रहे हैं इतना, बट हाउ डू यू एंश्योर दैट इट विल गेट रिटेन. सो फ्यू पॉइंट्स ऑन दिस, फ्यू ऑब्जर्वेशंस. फर्स्ट तो ये है कि आप सब कुछ तो रिटेन नहीं कर सकते. हाँ. आप कितने भी अच्छे सिस्टम्स लगा लो, आपके ब्रेन की एक लिमिटेशन है, वो कितनी चीजें याद रखेगा, राइट? एंड स्पेशली व्हेन यू आर फीडिंग इट विद सो मच न्यू इन्फॉर्मेशन एवरी डे फ्रॉम other books that you're reading or other experiences or podcasts, articles, whatnot. तो एक तो ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि the brain also has its own limits. तो सब कुछ तो याद नहीं रहने वाला. Now that you've acknowledged that, number 2 is आपको ये भी डिसाइड करना चाहिए जब आप बुक पढ़ रहे हैं, राइट? तो इनिशियली तो मैं नोट्स नहीं लेता था,
बट जैसे जैसे मैंने रियलाइज किया कि मुझे ये बहुत वैल्यूएबल लगी है ये बुक, एंड आई वुड लाइक टू सॉर्ट ऑफ retain this knowledge or even go back to this later when I feel that मुझे अब वो चीज़ें याद नहीं रही है, but that knowledge was very interesting and important. So I should have a good set of personal notes that I have taken, जिसको मैं कभी भी रेफर कर सकूं, right? तो मैंने नोट टेकिंग बहुत सीरियसली चालू किया, एंड मोस्ट ऑफ द नॉन फिक्शन बुक्स दैट आई रीड आई आल्सो टेक नोट्स. जब आप लिखते हो कोई चीज तो आपको वो याद रहती है, राइट? Right. तो डेफिनेटली आई थिंक So नोट you use टेकिंग. pen and paper or digitally? नहीं, I use Evernote. अच्छा. Yeah, I don't do it pen and paper. In fact, my hunch is that pen and paper से retention शायद और भी better होगा, कि आप हाँ बहुत ज़्यादा effort डाल रहे हो वो चीज़ लिखने में. हाँ. Evernote पे तो मैं काफ़ी बार voice notes भी use करके notes record कर लेता हूँ, तो Right. effort कम है, हाँ. maybe retention भी कम होता होगा. But I also make it a point कि अगर मैंने कोई book finish की है, तो मैं immediately एक बार उसके notes फिर से I go through, because in fact आप एक book खत्म करते ही बहुत सारी चीज़ें भी भूल जाते हो उसके बारे में. हाँ हाँ. And I also try to periodically go through notes from books that I've read in the last year or last to last year. So ये करता हूँ. Third thing that I do, which is probably the most interesting and I think मेरे लिए काफी helpful रहा है, but I realize that अगर आपको कोई चीज सच में समझ में आई है, तो आप उसको explain कर सकते हो, and more than explaining आप उसके बारे में लिख के किसी को भेज सकते हो, right? So that is why I started my newsletter. हाँ. I write on Substack. एंड वो ईमेल न्यूज़लेटर पे मैं एक्चुअली जो बुक्स पढ़ता हूँ उनके मैं 5 to 10 मिनट एक सॉर्ट ऑफ एलिवेटर पिच टाइप्स, और मे बी यू कैन कंबाइन इट विद अ समरी. हाँ. मैं वैसे करके वो बुक का पूरा थीसिस और की पॉइंट्स और लर्निंग्स ऑब्जर्वेशंस एक्सप्लेन करता हूँ अपने रीडर्स के लिए. तो उससे क्या होता है कि इट्स नॉट जस्ट गुड इन्फॉर्मेशन एंड अ गुड रीड फॉर अदर्स, तो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है टू रियली सिंथेसाइज मैंने क्या सीखा है एंड हाँ. बॉयल इट डाउन इनटू वन वेरी कंसाइज आर्टिकल. एंड आप जब आप कोई भी चीज लिखने जाते हो तो आपको आपको एक बहुत बड़ा चैलेंज दिखता है कि इसको हाँ. अच्छे से सिंपल वेज में समराइज करना, वो एक बहुत बड़ा आर्ट है. अगर आपको नहीं समझा है या आपको नहीं याद है, तो आप एक्सप्लेन भी नहीं कर पाओगे, वर्बली भी नहीं, लीव अलोन राइटिंग. तो इसलिए राइटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू रियली सिंथेसाइज एवरीथिंग दैट यू हैव रेड, एंड इसलिए दैट्स वन ऑफ द बिग रीजंस आई राइट. Right. This is very true. कि राइटिंग किस तरीके से हेल्प करता है, बिकॉज आई ऑल्सो आई वॉज ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट दिस ओनली कि मैं जो भी सीख रहा हूँ एटलीस्ट मैं अगर मैं कहीं पे शिफ्ट नहीं कर रहा है तो फिर मैं पब्लिक के सामने रख रहा हूँ तो एटलीस्ट आई गो एंड राइट ऑन माई गूगल डॉक्स एवरी डे कि दिस इज लाइक इफ आई एम रीडिंग रेंज और इफ आई एम रीडिंग टाटा स्टोरीज और एनीथिंग, आई जस्ट गो एंड राइट समथिंग फ्रॉम इट कि ये मैंने सीखा ऐसा कुछ. तो कहीं ना कहीं मेरा मेंटल नोट मेरे दिमाग में से वो निकल जाएगा एंड आई विल हैव अ स्पेस नाउ कि दूसरी इन्फॉर्मेशन भी कर सकूं. सो दिस लीड्स टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हेन यू आर रीडिंग सो मच नाउ दिस इज द वी आर एक्सपोज टू सो मेनी इन्फॉर्मेशन. आपके पास पॉडकास्ट है, आपके पास आपके पास ऑडियो प्लेटफॉर्म्स है, आपके पास वीडियो प्लेटफॉर्म्स है. यू गो थ्रू योर इंस्टाग्राम, वहां पे लोग लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. बुक्स आप रीड कर रहे हो, यूट्यूब है, नाउ देयर आर सो मेनी. ट्विटर है, ट्विटर पे ट्विटर थ्रेड्स लोग लिख रहे हैं. There are so newsletter. So this is very for me. Like 2 weeks ago, I stopped reading for 1 week क्योंकि मैं बहुत information overwhelm हो गया था कि बहुत सारा information जा रहा है पर वो कहीं पे जा ही नहीं रहा है. मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ या तो फिर it is just there only and ना applicability भी ज्यादा नहीं है. So do you feel आपके साथ भी होता है कि information overwhelm हो जाता है ये वाला चीज? तो मैं एक्चुअली खुद को ओवरवेलम करता नहीं हूँ, बिकॉज मैं सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ नहीं करता. एंड इनफैक्ट आई थिंक कि अगर आपको हाई क्वालिटी और डेंस इंफॉर्मेशन चाहिए रियली, तो वो लॉन्ग फॉर्म में ही आएगी. अगर आप पॉडकास्ट भी सुनते हो तो आई वुड प्रेफर लॉन्ग फॉर्म पॉडकास्ट, जो 2-3 घंटे 4 घंटे के होते हैं, ओवर जो 5-10 मिनट बाइट्स होते हैं, क्योंकि वो मुझे लगता है थोड़ा शैलो नॉलेज होता है, उसमें कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग भी नहीं हुआ है. कॉन्टेक्स्ट बिल्ड हाँ करने में ही 15-20 मिनट लग जाते हैं. हाँ So हाँ. a book I think is still, मतलब despite thousands of years of history, I think books are still the reigning champion in terms of True. disseminating information. And मैं बहुत इस बारे में सोचता हूँ कि ऐसा क्या है एक किताब में जिसमें सिर्फ शब्द लिखे हुए हैं, और वो शब्द इतने पावरफुल है कि वो इतनी सारी चीजें सिखा देते हैं. हमारे पास टेक्नोलॉजी के बाद ये शॉर्ट्स, रील्स, पॉडकास्ट, ऑडियो बुक्स, क्या क्या नहीं आया है, राइट? हाँ वीडियोस, एनिमेटेड वीडियो एक्सप्लेनर्स कितने अच्छे होते हैं. हाँ. बट स्टिल एक बुक जो सबसे एंशियंट फॉर्म है, वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट फॉर्म, उसकी वैल्यू अभी भी है. एंड आई थिंक उसके काफी सारे रीजंस है. आई थिंक
एक बुक बहुत ही इमर्सिव एक्सपीरियंस होता है। आपको चीजें पढ़ पढ़ के, आपको विजुअलाइज करके, आपको सोचने का टाइम देता है। बुक आप एसिंक्रोनस वे में कंज्यूम कर सकते हो, तो आप उसको, ऐसा नहीं है कि एक वीडियो चल रहा है आपको बार बार पॉज करके सोचना पड़ रहा है। बुक को आप कभी पॉज करके सोचो, वापस जाओ। और बुक में एड्स नहीं होते। बुक की रिसर्च बहुत ज्यादा थरो होती है। अगर मुझे एक आर्टिकल लिखना है तो मैं 10 मिनट में कोई भी अपने थॉट्स डाल के लिख दूंगा, राइट। इनफैक्ट मेरा आर्टिकल ऐसा तो नहीं है कि टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल आर सीइंग कि वो क्रिटिक करके 10 गलतियां निकाल देंगे। तो बैरियर टू एंट्री अगेन न्यूज़लेटर्स, पॉडकास्ट में बहुत लो है। आप मिस इन्फॉर्मेशन या फिर फैक्चुअली इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी बहुत इजीली पुट आउट कर सकते हो। बुक में जो इतनी रिसर्च होती है, इतने नोट्स, रेफरेंसेस, बिब्लियोग्राफी, रिविजन से होते हैं, उससे एक तरीके से थोड़ा इंश्योर होता है कि एटलीस्ट द बुलशिट इज फिल्टर्ड आउट। ऐसे नहीं होगा कि बहुत ही बेकार आइडियाज आएंगे। आई एम नॉट सेइंग बुक में एरर्स नहीं होते या फिर गलत आइडियाज नहीं आते, बट द प्रोबेबिलिटी बिकम्स मच लेसर, और उसमें आप अपना फिल्टर लगा सकते हो। सो द टू आंसर योर क्वेश्चन, सॉरी थोड़ा टैंजेंट हो गया, बट the answer to it is that if you consume high density sources of reliable information and just focus on a few of them, तो आप ज्यादा ओवरवेल्म फील नहीं करोगे। ओवरवेलमिंग तब होता है जब आप हर तरफ से अनऑर्गेनाइज्ड, अनस्ट्रक्चर्ड एंड हैपहैज़र्ड में बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो, एंड दैट इज नोबडीज फॉल्ट। वो एक्चुअली हमारे एल्गोरिदम्स ही ऐसे हो गए, हमारे हैबिट्स ही ऐसी हो गई हैं, नेचुरली हो जाता है। आप फीड कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। आई थिंक द बेस्ट सोल्यूशन इज यू शुड रियली प्लान योर इन्फॉर्मेशन डाइट। जैसे आप अपना डेली डाइट प्लान करते हो कैलोरी इनटेक का, आपको इन्फॉर्मेशन डाइट भी प्लान करना बहुत जरूरी है। And I would really recommend, if you are facing that problem, anyone is facing that problem of consuming too much and being overwhelmed, Digital Minimalism करके एक बहुत अच्छी book है by Cal Newport, that will really help you organize your digital life, and Deep Work by the same author. इससे आप एक रेजिमेंट बना सकते हो, हाउ टू ऑर्गेनाइज योर इन्फॉर्मेशन कंजम्पशन एंड हाउ टू डू डीप फोकस वर्क सो दैट distractions come and productivity ज्यादा हो आपकी लाइफ में। Right. And like for how many hours you read every day? A couple of hours, typically 2 hours. Right. And you go through different books or one book at a time only? Like you said, I read 3 to 4 books in parallel. Right. Maybe a couple of non-fiction, one fiction, one short stories. So चलता रहता है अलग अलग टाइप का। और तुम ऐसा रखते हो क्या कि एक बुक है जो लाइक इट इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट एनीथिंग बट इट्स जस्ट फॉर फन, लाइक कि जैसे मैंने बोला कि फुटबॉल इज अ सब्जेक्ट, और यू नो अ थिंग फ्रॉम लाइक आई वाज रीडिंग करण जोहर्स बायोग्राफी, मतलब आई हैव टू मेक कंटेंट ऑन इट, बट इट वाज सो रिफ्रेशिंग। वो फिल्म की बात कर रहा है, कुछ भी बात कर रहा है वो, एंड फ्रॉम लाइक आई एम गोइंग फ्रॉम यू नो सेथ गॉडिंग्स बुक टू करण जोहर्स बुक, तो दिस इज अ रेट एक्सट्रीम पॉइंट्स हो गई ये तो चीज। तो डू यू थिंक तुम्हारा में ऐसा कोई होता है कि दिस इज जस्ट फॉर प्लेजर, कि बस माइंड को हल्का करने के लिए? So जो फिक्शन और शॉर्ट स्टोरीज होते हैं, टिपिकली दे सर्व दैट पर्पस। मैं उनको लाइट रखने के लिए पढ़ता हूँ। सो बिकॉज नॉन फिक्शन अगर मैं कुछ पढ़ रहा हूँ तो जनरली आई ट्राई टू पिक बुक्स विच आर वेरी हाई ऑन इंफॉर्मेशन एंड कंटेंट, एंड टिपिकली मैं नोट्स लेता हूँ उन बारे में, क्योंकि द बुक्स दैट आई पिक जनरली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, काफी इम्पैक्टफुल लगते हैं, एंड आई वुड वांट टू रिटेन। ऑफ कोर्स देयर आर बुक्स दैट आई आल्सो ड्रॉप एंड डोंट फिनिश, या मुझे लगता है कि इसमें इतना नोट्स लेने की जरूरत नहीं है, मे बी थिंग्स आर नॉट दैट डिटेल्ड और क्रिटिकल दैट आई डिडंट नो अबाउट देम, तो इसलिए मैं बैलेंस इट आउट विद फिक्शन। बट इंटरेस्टिंगली मैं ये रियलाइज करता हूँ कि फिक्शन में भी बहुत थॉट प्रोवोकिंग चीजें होती हैं, आपको वो बहुत सोचने पे मजबूर कर देती हैं। सम ऑफ द शॉर्ट स्टोरीज हैव बीन रियली प्रोफाउंड। इनफैक्ट इंडिया में इतने बढ़िया राइटर्स हैं, आई वुड रियली एनकरेज पीपल टू रीड इंडियन ऑथर्स। What are some of the authors you recommend? For example, I think a very famous author is Manto, Saadat Hasan Manto. उनके short stories मैंने recently पढ़े थे, very impactful. Amitav Ghosh is a very famous writer. उनका एक book है Sea of Poppies जो मैंने just खत्म किया. It's a historical fiction book. वो 1838 में set है on the opium trade जो इंडिया में हो रहा था under British colonialism. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में लिखा हुआ है कि कैसे colonial life is very sad and poignant also. बहुत एक्साइटिंग भी है, पूरा एडवेंचर का एस्पेक्ट है। आई थिंक इससे आप एक अलग ही एरा में ट्रांसपोर्ट हो जाते हो। देयर आर मेनी अदर इंडियन ऑथर्स आल्सो, जो जैसे जो झुम्पा लहरी, आई थिंक शी राइट्स सम अमेजिंग शॉर्ट स्टोरीज। तो काफी सारे ऑथर्स हैं जिनका बहुत इंटरेस्टिंग काम है। आई थिंक वी जस्ट
need to sort of look inwards also and Right. try to explore Indian literature, Indian stories, Indian books. बहुत ज़्यादा content है. And yeah, one other book that I read this year was by Vikram Sampath. उन्होंने वीर सावरकर की biography लिखी है in 2 parts. Very very interesting, really well done. And I think लोगों को Indian history पता होना भी बहुत important है. We are so in a way maybe westernized or some remnants of colonization are still there in our minds कि हम हर चीज में बहुत ज्यादा वेस्ट लीनिंग हो जाते हैं. बट देयर इज सो मच हिस्ट्री. इनफैक्ट मैंने एक बुक अभी रिसेंटली पढ़ी ऑन हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया. देयर इज सो मच दैट हैज हैपेंड इन द कंट्री एंड हमारी लेगेसी और हमारा पास्ट इतना रिच है, इतना डीप है. It's so interesting कि it really is a marvel to even read about those things. So Indian history, Indian philosophy, Indian literature, I would really encourage people to dive deeper into these things. And I myself am doing that. Right. This is very fascinating. Now, like, because I like history very much. Like from my childhood, I am inclined toward Indian history and all those things very much. But somehow वो during this past 4-5 years वो थोड़ा रिप ऑफ हो गया कि जहाँ पे मैं बहुत ज्यादा नहीं सुन रहा. तो फिर मैं सिर्फ पॉडकास्ट से ही कंज्यूम कर रहा हूँ. वो भी जैसे तुमने बोला कि वो 5-10 मिनट वाली इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वो पॉडकास्ट में भी वो बहुत क्विक हर एक टॉपिक के ऊपर से जाते हैं. आई वांट टू आस्क यू दिस कि जैसे जैसे नवाल का कोट वही वापस से करूंगा कि लव व्हाट यू रीड अंटिल यू स्टार्ट लव रीडिंग. Like what were some of those books for you earlier that that made you fall in love with reading? So actually I really love that quote honestly. और मैं वो मेरे सारे दोस्तों को बोलता रहता हूँ कि just read whatever you love. आप थ्रिलर्स पढ़ लो, आप साईफाई पढ़ लो. मैं भी ये चीजें बहुत पढ़ता हूँ बाय द वे. जब तक आपको बस पढ़ने का मजा आ जाए और एक बार आपको वो मजा आ गया तो आप फिर धीरे धीरे ब्रांच आउट करके और चीजें पढ़ सकते हो. इन माय केस मतलब जब मैंने शुरू किया सो बचपन से मैं काफी पढ़ रहा हूँ. माय डैड हैड इनकलकेटेड द हैबिट ऑफ रीडिंग और मैं ये बच्चों के बुक्स तो बहुत पढ़ता था. फेमस 5, हार्डी बॉयज, गूज़बम्प्स, वो सब तो मैं काफी पढ़ता था. फिर स्कूल में जाके अगाथा क्रिस्टी के मर्डर मिस्ट्रीज मैंने बहुत पढ़ना शुरू किया. बट व्हेन आई वेंट टू कॉलेज वो 5 इयर्स में समहाउ रीडिंग की हैबिट एकदम लूज हो गई थी मेरी. सो आई गॉट इट बैक समहाउ इन 2016 एंड 17 एंड मैंने बहुत ही गलत तरीके से किया. गलत मतलब नॉट द मोस्ट आइडियल वे, क्योंकि मैंने आई स्टार्टेड इट बाय रीडिंग दिस बुक कॉल्ड थिंकिंग फास्ट एंड स्लो. It's a brilliant book, psychology का. I think it's like a Bible of psychology and it's a dense book. मतलब वो 500 pages की very information heavy, very data heavy book. Very interesting and mind blowing. But अगर आप reading शुरू करना चाहते हो तो that's probably one of the worst books to start a reading habit with. तो मैंने काफी struggle किया था, मैं छोड़ने का भी सोच रहा था. बट तब मेरे दोस्त ने मुझे वही बोला था कि एक काम कर, दिन में सिर्फ 10 पेज पढ़ना, बस रोज पढ़ना. इनफैक्ट 10 क्या, मैंने तो मेरी 5 या 1 पेज भी दिन में पढ़ा होगा. जस्ट कीप डूइंग दैट, राइट. एंड वो हैबिट जब आप बिल्ड कर लेते हो, जब आपको मजा आने लगता है, आपको प्रोग्रेस दिखने लगता है, तो आई थिंक आप आगे बढ़ जाते हो. सो मैंने एक्चुअली बहुत ही टफ वे में टफ बुक उठा के चालू किया था. बट आई एम ग्लैड आई डिडंट गिव अप. एंड वहां से जब मुझे आदत लगी तो देन इट जस्ट केप्ट इंक्रीजिंग फ्रॉम देयर ऑन. Right, because I know thinking fast and slow is very heavy to just consume in your head. because मैं भी पढ़ रहा था, मैंने वो बुक ड्रॉप करी थी just because कि उस टाइम पे मेरे से कंज्यूम ही नहीं हो पा रहा था कि वो आई थॉट कि थोड़े शांति से पढ़ूंगा ये. एंड व्हाट यू सेड अबाउट दिस कि हाँ तुम कुछ हैबिट बना लो, 1 पेज या 2 पेज भी पढ़ो, पढ़ के तुम रख दो. ऐसा हो तो 5-5 मिनट चालू करो पढ़ना. एंड आफ्टर 1 ईयर जब कोई मुझे लोग पूछते हैं ना कि हाउ आर यू रीडिंग 3-4 बुक्स एट अ टाइम, मतलब स्टार्ट तो 2 पेज से ही हुआ था. करेक्ट. दिस इज यू आस्किंग मी क्वेश्चन आफ्टर 3 years ऑफ मी रीडिंग बुक्स एवरी डे. तो तब जाके ये वाला ये हुआ. इन रीडिंग आल्सो, हाउ डिड यू गेट इनटू दैट कि यू आर रीडिंग हिस्ट्री एज यू टोल्ड कि न्यूज़ तुम्हारा न्यूज़लेटर में भी रेंज है. From Balaji Srinivasan to Nawal to you were talking about capitalism, the dark side of capitalism, to Genghis Khan, to some of the learnings that you learned in 2021. उसमें भी काफी सारे ऐसे थे कि you talked about some of the things, vipassana, meditation, all those things. So these are very different things from each other. So ये कैसे डेवलप हुआ कि इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी, योर क्यूरियोसिटी रेंज आर नाउ टू मच?
ये कैसे हुआ? आई थिंक ये क्यूरियोसिटी भी काफी कंपाउंडिंग चीज होती है एंड जैसे मैंने हाँ पहले बोला मे बी रेंज बुक ने भी मुझे शायद समवेयर सबकॉन्शियसली इंड्यूस किया है कि बॉस पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो, जितना वाइडली पढ़ सकते हो पढ़ो. एंड नाउ आई एम एट अ पॉइंट वेयर माय क्यूरियोसिटी इज सो हाई कि मैं वैसे भी लाइक आई वाज रियली बॉर्न क्यूरियस, आई वाज क्यूरियस अबाउट एवरीथिंग. मेरे को ये बार बार लोग बोलते हैं कि तुम बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हो यार, मतलब व्हाई डू यू हाँ गेट दीज स्टूपिड क्वेश्चंस. मतलब मैं किसी को भी कुछ भी क्वेश्चन पूछने लग जाता हूँ कि आपने ये क्यों किया, आपका मोटिवेशन क्या था, वो क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों सोचा. तो पीपल ऑलवेज फाइंड दैट वेरी इरिटेटिंग समटाइम्स कि कितना हाँ क्वेश्चंस पूछ रहा था. आई थिंक क्यूरियोसिटी इज वेरी innate and maybe I what I really love is good explanations about things, and हाँ maybe that search for explanations that explain more and more of the world that we live in. I think उसके वजह से मेरा वो pursuit बढ़ता गया of knowledge in very different directions because there is nothing that I feel can be taken for granted. हाँ दुनिया में इतने सारे डाइवर्स फील्ड है, हर चीज में इतनी सारी चीजें हो रही हैं. एंड इनफैक्ट आई थिंक ओवर टाइम जैसे जैसे मैं और बुक्स पढ़ता गया, मेरे होराइजन ब्रॉडन होते गए, मुझे और दिखता गया. वो एक बहुत अच्छा कोट है ना कि जैसे जैसे आप और पढ़ते हो आपका इग्नोरेंस भी बढ़ता जाता है, हाँ क्योंकि आप रियलाइज करते हो कि आपको क्या क्या नहीं पता. आई थिंक मे बी ये एक नेचुरल प्रोसेस है जहाँ आप जैसे जैसे ज्यादा पढ़ते जाते हो और ऐसी बुक्स पढ़ते जाते हो इन एरियाज जो आपने कभी नहीं एक्सप्लोर किया है, आपको और एरियाज पता चलते हैं जो आपकी क्यूरियोसिटी को और इग्नाइट करते हैं, आपको रियलाइज कराते हैं कि बॉस आपको ये भी नहीं पता, आपको ये भी एक्सप्लोर करना है, इसके बारे में तो आपने कभी सुना भी नहीं है. एंड इट्स जस्ट अ कंपाउंडिंग प्रोसेस जो बढ़ता ही जाता है. एंड देयरफॉर आपने जो राइटिंग के भी एग्जांपल्स बोले, मेरी राइटिंग मेरे रीडिंग का ही रिफ्लेक्शन है. So मैं हाँ जितना वाइड पढ़ता हूँ मैं उतना ही वाइड नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, सो दैट आई आल्सो कीप revising that information and articulating that information. That would mean कि मुझे समझ में आ गया. And also when you put out your work over there, you're opening it up to criticism. That's the best way to critique your ideas, get into discussions. Maybe आप और interesting लोगों से भी मिलते हो. So I think that's right how that creativity has हाँ kept spiraling. And मेरे को तो लगता है इसका कोई end ही नहीं है इस process का. राइट एंड यू नो दिस इज ट्रू बिकॉज अगर आप एक ही इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते रहोगे देन योर यू विल स्टार्ट प्री प्रीकंसीव आपके बायसनेस आपकी बढ़ने लगेंगी, वो सब बढ़ने लगेंगे. बट व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, आपको ऐसा लगेगा कि हिस्ट्री पढ़ के तो मैं क्या ही सीख पाऊंगा, मतलब क्या ही काम आने वाला है. Hmm. बट एज यू लाइक आई वाज गोइंग थ्रू योर जेंगिस खान वाला वाला व्लॉग, एंड द थिंग व्हिच यू रोट अबाउट इट कि उसके कोई भी सोल्जर्स या आर्मी में से कोई भी किसी 6 डेकेड्स में से किसी ने भी क्विट नहीं किया था. Right. दैट वाज अ वेरी फैसिनेशन थिंग कि रिटेलरशिप आप कैसे सीख पाते हो, बिकॉज एम्प्लॉय इज द योर मेन असेट. Right. पीपल इज द मेन पीपल, बिजनेस लोग है, तो लोगों को कैसे रिटेन करना है वो आपको सीखना पड़ेगा, ये सब चीजें. एंड सो लाइक व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू लर्न एंड व्हिच हैव हेल्प्ड यू इन योर जर्नी ऑफ बिल्डिंग मिनिमलिस्ट आफ्टर रीडिंग हिस्ट्री और डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ things which is not related to your industry particularly. राइट. आई थिंक बहुत चीज़ों में हेल्प आया. इनफैक्ट इट जनरली एक्सपैंड्स माय पर्सपेक्टिव. मैंने मार्केटिंग की भी बुक्स पढ़ी हैं, सो उनमें से जो लर्निंग्स आती है वो मैं कभी कभी लगा देता हूँ. बिजनेस बुक्स में भी से कभी कभी हाउ टू थिंक ऑफ स्ट्रेटजी एंड विजन, दोज लर्निंग्स डायरेक्टली अप्लाई. हिस्ट्री ऑल्सो गिव्स यू अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन व्हाट हैज वर्कड, लोगों को Right. मैनेज करने में, लोगों को इंस्पायर करने में. एंड आई थिंक सम ऑफ दोज लर्निंग्स कीप कमिंग बैक. सो आई थिंक हर फील्ड से आप अलग अलग चीजें पिकअप करते हो जो समवेयर और दी अदर आपका पर्सपेक्टिव चेंज करता है, आपको इन्फ्लुएंस करता है. मे बी इट मेक्स यू अ बेटर कम्युनिकेटर, अ बेटर पीपल मैनेजर, मे बी इट जस्ट मेक्स यू एम्पैथाइज विद पीपल, तो मे बी इट जस्ट ओपन योर माइंड. ओपन माइंडेडनेस होना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड हाँ आप जब ये भी हिस्ट्री में देखते हो कि कैसा एक व्हेन things grow and then they start declining because they become complacent. I mean that also keeps you on your toes. जब आपको लगता है कि you can't always be very complacent. अगर आपने कुछ अच्छा कर लिया तो ये नहीं कि बस हो गया. You have to हाँ constantly innovate, have that beginner's mindset. In fact, a beginner's mindset पे मैंने एक बहुत interesting book पढ़ा था which had to do with Zen Buddhism, but it had nothing to do with business and all. पर मुझे ये realize हुआ कि हर चीज में हैविंग दैट बिगिनर्स माइंडसेट कितना इंपॉर्टेंट है. एंड कुछ एरियाज में जब मैंने वो लूज कर दिया था, व्हेन आई वाजंट आस्किंग इनफ क्वेश्चंस, आई रियलाइज कि मे बी मेरा जो डेप्थ है वो काफी वीक हो गया एंड आई हैड टू गेट बैक इनटू इट.
So in very subtle and very different ways, हर चीज से आपको एक पर्सपेक्टिव मिलता है. राइट. दिस इज ऑल्सो ट्रू कि कि जहाँ पे डेप्थ नहीं मिलता शायद से. द थिंग दैट यू सेड अबाउट डिजिटल इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन सम ऑफ द शॉर्ट फॉर्म, एज यू सेड कि उसमें डेप्थ नहीं है. आपने क्विक बाइट में आपने इन्फॉर्म तो कंज्यूम कर ली, बट वो कंज्यूम होकर सिर्फ आपको पता है कि हाँ ये हुआ, बट उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, वो क्या था. दिस इज ट्रू, दिस इज एक्चुअली रियली ट्रू. Correct. नाउ आई एम थिंकिंग कि हाँ यार कि डेप्थ एक्चुअली में बहुत जरूरी है. रीडिंग कैन ब्रिंग दैट टू यू. एग्जैक्टली. इनफैक्ट आप कोई भी चीज में आपको खुद को 2 क्वेश्चंस पूछने चाहिए कि क्या मुझे ये इसके फर्स्ट प्रिंसिपल्स पता है कि हाउ दिस थिंग रियली वर्क्स. एंड उसका सिंपल टेस्ट ये है कि कैन यू रियली एक्सप्लेन इट टू समवन हु इज नॉलेजेबल इन इट एंड हैव अ कॉन्वर्सेशन विद देम. बहुत बार जो नॉलेज होता है, आई थिंक चार्ली मंगर ने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया है, शॉफर नॉलेज. मतलब हमें बस हवा हवा में पता है ऊपर ऊपर से कि हम वो जार्गन यहाँ वहाँ फेंक के थोड़ा दिखा पाए कि हाँ मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है. बट आई देन ट्राई टू सॉर्ट ऑफ स्टे अवे फ्रॉम दैट. मुझे लगता है कि मोर देन जस्ट थ्रोइंग अराउंड वर्ड्स, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिप्टो में इतनी चीजें हो रही हैं, वेब3 में इतनी चीजें हो रही हैं, वेरी इजी टू जस्ट टेक 3-4 बज़वर्ड्स एंड वो इधर उधर फेंको, या न्यूज में से 2-3 वर्ड्स उठा के फेंको तो लोगों को लगने लग जाता है कि इसको बहुत आता है, राइट. बट अगर सच में आपको कुछ आता है तो आप उसके डेप्थ में जाके उसके फर्स्ट प्रिंसिपल्स को समझ के वो एक्सप्लेन कर सकते हो. आई थिंक उस पर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब आप वो करना शुरू करते हो आपको रियलाइज होता है आपको कितनी चीजें नहीं आती. एग्जैक्टली. पहले बहुत सारे जो इनिशियल ईयर्स थे वहाँ पे एग्जीक्यूशन में बहुत फोकस हो रहा था. थिंग्स वर मूविंग वेरी फास्ट फॉर यू. सो वहाँ पे बट ऑब्वियस है कि थिंग आपको प्रोसेस होने में भी बहुत टाइम नहीं मिला होगा. एंड आफ्टर योर कंपनी हैव सेटल्ड ऑल दिस थिंग, तो मेडिटेशन केम इनटू योर लाइफ कि जरूरत पड़ी कि नहीं अभी करने की जरूरत है. नाउ आई हैव टू फिगर आउट इनसाइड आउट. अभी ज्यादा अप्रोच लेना पड़ेगा मुझे. राइट. सो मेडिटेशन के बारे में मैंने पहले सुना हुआ था, एंड कपल ऑफ माय फ्रेंड्स यूज्ड टू डू इट. मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे बोला ही था कि करना चाहिए. सो ऐसा नहीं था कि समथिंग ट्रिगर्ड इट, कि सम मिसहैप हैपेंड एंड मुझे लगा कि अब मुझे जरूरत है. फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट जस्ट मुझे देख के लगता था कि या इवन आई थिंक दिस विल बी बेनिफिशियल. आई हैड हर्ड अबाउट इट्स बेनिफिट्स अ लॉट, एंड मुझे था कि करना है, बट मैं जस्ट डिले कर रहा था. हाँ. So one fine day I was meeting a friend, a roommate, my college roommate, in 2019, and उसने बोला कि बस start कर दे यार, मतलब 5 minutes कर. I mean just like the book reading principle, right? First you start small and then you scale up. हाँ. तो मैंने decide किया कि तब मुझे पता नहीं, I got inspiration, and one very important learning is कि जब आपको inspiration आता है तो act कर दो उस पे, क्योंकि inspiration is perishable. नवल ने ये भी बोला हुआ है, and you should really act on your inspiration ASAP. तो मैं उसे पुणे मिलने गया था. मुंबई वापस आते टाइम मैंने कैब में ही बैठ के वो ऐप इंस्टॉल किया, हेडस्पेस, एंड मैंने कैब में ही मेडिटेट कर दिया. तो एटलीस्ट जस्ट टू बिगिन, बिकॉज आई वाज सीज्ड विद इंस्पिरेशन, तो मैं सोचा कि लेट्स जस्ट मेक यूज ऑफ इट एंड स्टार्ट कर देते हैं. कोई भी नई चीज में स्टार्ट करना है सबसे इम्पोर्टेंट होता है. वो इन एक्टिविटी से एक्टिविटी जाने में जो एक्टिवेशन बैरियर होता है उसको क्रॉस करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है. और जैसे ही आपको इंस्पिरेशन आ जाए, दैट्स द बेस्ट टाइम टू क्रॉस दैट बैरियर. तो मैंने वो किया. फिर मैंने ये भी कहीं तो सुना था कि 21 डेज तक आप बस रोज करो तो आपकी हैबिट बन जाएगी. आई डोंट इवन नो इफ इट साइंटिफिकली ट्रू, मे बी है, क्योंकि मैंने बस वो किया और मेरी हैबिट एक्चुअली बन गई. और हैबिट बनाने का अगेन वेरी सिंपल वे, मे बी अ गेमिफाइड वे, आप एक कैलेंडर सामने लगा दो और हर दिन पे जब आप कर रहे हो तो उस डेट को क्रॉस करो. और रोज आप जब क्रॉस करते हो तो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड प्रोग्रेस आने लगता है, एंड इट सॉर्ट ऑफ बिकम्स अ गेम फॉर यू. मतलब you just are doing it so that you feel, oh wow, one more day, 7 days, 8 days, 10 days, 20 days. वैसे कर करके मैंने हैबिट लगा ली, एंड thankfully after that day I have never missed meditating. I built a very solid habit. I used to meditate 30 minutes a day, एंड अच्छा प्रैक्टिस हो गया था. तब मैंने सोचा कि विपश्यना मेडिटेशन 10 day कोर्स के लिए जाऊंगा. अनफॉर्चुनेटली 2020 में मुझे वो नहीं मिला, क्योंकि व्हेन आई अप्लाइड जस्ट कोविड स्टार्ट हो गया. But I got the opportunity in April 2021 to go for my first 10 day course, and that was literally life changing. मतलब there is a life before that and there is a life after that. It was that big. राइट. लाइक विपाशना के ऊपर बात करना अलाउड है या कि
Yeah. I just want to ask you कि how does Vipassana work? कि Vipassana क्या होता है? मुझे genuinely उसके बारे में बहुत Yes. ज़्यादा नहीं मालूम. Yes. So, meditation, it's a form of meditation itself. It's a technique of meditation that was given by the Buddha only. The Buddha actually, उन्होंने ये टेक्निक बनाई है. तो क्या है, अगर मैं आपको बहुत सिंपली बताऊं तो वैसे मेडिटेशन इंडिया में ही शुरू हुआ है. इट्स बुद्धा डिडंट इन्वेंट मेडिटेशन. उनके बहुत पहले से मेडिटेशन चल रहा था. उन्होंने एक बहुत बहुत ही पावरफुल टेक्निक निकाली जिससे यू कैन एक्चुअली वर्क टुवर्ड्स योर ओन लिबरेशन एंड यू कैन चेंज योर माइंड अ लॉट. तो मैं बताऊंगा वो टेक्निक के बारे में, बट उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसका फायदा क्या होता है, मतलब ये क्यों करना चाहिए. सो बहुत सिंपल है. आपने वेदा और गीता और इन सब के बहुत बढ़िया बढ़िया प्रिंसिपल्स सुने होंगे, राइट? कि फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही बढ़िया प्रिंसिपल है कि कर्म करो बट फल की चिंता मत करो. हम सबको पता है. ब्यूटिफुल प्रिंसिपल, सो सिंपल, सो प्रोफाउंड, सो यूजफुल. बट क्या मैं आप लगा पाते हैं रोज हमारे लाइफ में? इट्स वेरी इजी टू वेरी वेरी इजी टू से, बट वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई, राइट? वो अप्लाई नहीं होता. क्यों नहीं होता? बिकॉज ये इंटेलेक्चुअल विजडम है. इट्स विजडम, इट्स वेरी वाइज. इट कैन चेंज योर लाइफ इफ यू अप्लाई इट, बट है तो ये इंटेलेक्चुअल लेवल पे, राइट? एंड दैट इज अ प्रॉब्लम विद ऑल फिलोसफी. दे आर वर्ड्स. जैसे मैं पहले कह रहा था ना, किताबों में शब्द है. वो शब्द को, उस कोड को आपको अपने ब्रेन के सोर्स कोड में इम्प्लीमेंट करना है तो आपको कोई टेक्निक लगेगी. अगर आपको उस विजडम को एक्सपीरियंशियली इम्प्लीमेंट करना है तो देयर इज एक्सपीरियंशियल विजडम एंड देयर इज इंटेलेक्चुअल विजडम. हम बुक्स में जो पढ़ते हैं दैट इज ऑल इंटेलेक्चुअल विजडम. उसको रियली अप्लाई करना है एक्सपीरियंशियल विजडम, एंड दैट इज वेयर विपश्यना मेडिटेशन हेल्प्स. क्योंकि वो जो आप 10 डे प्रोग्राम करोगे, वहां पे जो आप जो टेक्निक सीखोगे, जो आप घर पे रोज प्रैक्टिस कर सकते हो मेडिटेशन की, उससे यू विल सी अ डीप change in your mind, in your body and mind. And in fact, अगर सिंपल बताऊं, वो भी कहते हैं इट्स लाइक अ डीप सर्जिकल ऑपरेशन ऑफ द माइंड. तो आप माइंड का एक बहुत गहरा ऑपरेशन करते हो जिससे आपके सोच विचार करने का तरीका ही चेंज हो जाता है. एंड ऑफ कोर्स वो आपको मेंटेन करना है तो आपको प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी पड़ेगी. बट आई थिंक वो जो चेंज आता है वो प्रैक्टिस से ही आता है. तो आपके माइंड, आपके ब्रेन को चेंज करता है, एंड दैट इज रियल चेंज. वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो आपके अंदर से एक चेंज आता है. आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है. आप कम गुस्सा होते हो. आपको लोगों के लिए ज्यादा कंपैशन फील होता है. यू बिकम अ मच मोर काइंड, चैरिटेबल पर्सन. आप स्ट्रेस, एंजाइटी, वो सब आपका बहुत कम हो जाता है. आप छोटी छोटी चीजों पे जो गुस्सा करते हो अगर, तो वो गुस्सा कम होने लग जाता है. सो देयर आर मेनी मेनी बेनिफिट्स टू इट. ये सब माइंड का खेल है, एंड दैट एक्चुअली पेनिट्रेट्स टू द डीपेस्ट लेवल्स ऑफ द माइंड, जो मेयर वर्ड से पॉसिबल नहीं है. उसके लिए आपको एक टेक्निक यूज करनी पड़ेगी जो आपके deepest levels of unconscious तक जाए. So that's what the technique helps with. Like when you started, what were some of the apps or anything that you used before it? मैंने Headspace ऐप यूज किया था. There are other apps also. मेडिटेशन एप्स तो मार्केट में बहुत ज्यादा हैं. फर्क नहीं पड़ता, कोई भी ले लीजिए. 10-15 मिनट्स उसमें गाइडेड मेडिटेशन भी होता है. व्हाट यू कैन डू इज मे बी 10 मिनट्स गाइडेड मेडिटेशन रोज कीजिए. इट्स वेरी सिंपल. आपको बस ईयरफोन लगा के बैठना है, वो जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो करो. 10 मिनट्स के लिए बस करना है. 10 मिनट सबके पास होते हैं. धीरे धीरे फिर आप 15 मिनट गाइडेड कर सकते हो. जब आपको मे बी 2-3 वीक से आप कंटिन्यूअस बना के हैबिट बना ली एक बार आपने, 15 मिनट कीजिए, फिर 20 मिनट कीजिए. 20 मिनट करने लग गए, फिर सेमी गाइडेड करने लग जाइए. सेमी गाइडेड की आदत लग गई, फिर अनगाइडेड करने लग जाइए. फिर अनगाइडेड की आदत लग गई तो आपको ऐप की जरूरत ही नहीं है. सो ऐप का एम यही है कि आपको बस थोड़ा बहुत वो फ्रेमवर्क बता दे, सो दैट यू कैन स्टॉप यूजिंग द ऐप वन डे जब आपको आदत लग गई. तो पहले आई थिंक 6 महीने के बाद मेरे को भी वो ऐप की आई पेड फॉर दैट 1 ईयर सब्सक्रिप्शन. 6 महीना 1 साल के बाद वो ऐप की जरूरत ही नहीं, आप खुद ही कर सकते हो. एंड देन मे बी यू कैन गो फॉर अ विपश्यना कोर्स. राइट, ट्रू ट्रू. बट आपको इतना रुकने की भी जरूरत नहीं है. इफ यू फील दैट यू कैन डू इट, यू कैन गो विदाउट इवन प्रैक्टिसिंग. ऐसा उनके तरफ से कोई रिक्वायरमेंट नहीं. राइट. एंड यू डिड विपासना फ्रॉम वेयर? मैंने 2 कोर्स किए हैं, दोनों मुंबई में है. एक नवी मुंबई का सेंटर है, एक बोरीवली का सेंटर है. दोनों वहाँ की है. बट देर आर मेनी सेंटर्स थ्रू आउट द कंट्री, इनफैक्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड. 90 कंट्रीज में इनके सेंटर्स हैं. एंड आई थिंक द बेस्ट डिसीजन वाज टू जस्ट बुक एंड गो विदाउट थिंकिंग टू मच. राइट राइट. दिस इज वेरी यू नो, मुझे ये पूछना है कि वो विपश्यना वाले पीरियड के बाद व्हाट वर सम ऑफ द चेंजेस इन यू?
कि क्या हो गया वो 10 दिन के बाद, हाउ डिड यू फील कि एक इंस्टेंट चेंजेस आ गए थे उसके करेक्ट, बाद? करेक्ट। आई थिंक बहुत बड़े बड़े चेंजेस आते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप खुद को ऑब्जर्व कर सकते हो बहुत डीपली। आप खुद के थॉट्स को देख सकते हो, खुद के सेंसेशंस को देख सकते हो। एक्चुअली विपश्यना मेडिटेशन वर्क्स विद द बॉडी सेंसेशंस। इट्स अबाउट कॉन्स्टेंटली बीइंग अवेयर of what's happening and being equanimous. Equanimous मतलब just observe reality as it is, not हाँ reacting to it. So हाँ because of that meditation, आपका mind का जो reactivity है वो बहुत कम हो जाता है। हम अगर जिंदगी में देखते तो हम पूरे टाइम रिएक्ट करते रहते हैं हाँ कि ये गर्मी हो रही है, उसने ये बोल दिया, इस मेरे को ये ईमेल आ गया, मुझे खाना चाहिए, मुझे भूख लग रही है, मुझे नींद आ रही है। ऑल द टाइम वी आर जस्ट रिएक्टिंग एंड दैट इज व्हाट मेक्स अस ह्यूमन। एक्चुअली हमारी बॉडी ही ऐसे स्ट्रक्चर्ड है कि वो पूरे टाइम सेंस कर रही है, फील कर रही है और रिएक्ट कर रही है। इस प्रोसेस से जब आप ये प्रैक्टिस करते हो तो आपकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, तो नेचुरली हाँ आपको वो इरिटेशन, एंगर, इल विल, हेटरेड, ये सब बहुत कम हो जाता है। हेटरेड और एनिमोसिटी तो एकदम ही गायब हो जाती है। इनफैक्ट कब कोई कुछ गलत भी करे, आपको इंसल्ट भी करे, तो आपको ये नहीं लगता कि आई वांट टू गिव इट बैक टू हिम। आपको गुस्सा नहीं आता, आप ग्रज नहीं रखते, ज्यादा आप कंपैशन ही फील करते हो कि हाँ सामने वाले का भी भला हो, मे बी दे आर इग्नोरेंट राइट नाउ। तो यू हाँ बिकम मच मोर टॉलरेंट, यू बिकम मच मोर पीसफुल। अगर लाइफ में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी आती हैं तो आप उसको बहुत बैलेंस्ड वे में हैंडल कर सकते हो, रादर देन गेटिंग ऑल एंग्शियस एंड नर्वस एंड कैसे करूँ कैसे करूँ। एक्चुअली उन चीजों से वो एक्चुअली बहुत ज्यादा काउंटर प्रोडक्टिव हो जाते हैं। जब आप इतने नर्वस और एंग्शियस हो जाते हो तो आप प्रॉब्लम पे क्लियर माइंड पे फोकस कर ही नहीं पाते, आप ज्यादातर तो बस रिएक्ट कर रहे हो प्रॉब्लम को। आई थिंक हाँ हर एस्पेक्ट में एक्चुअली इम्प्रूवमेंट आ जाता है। एंड आई मीन इट्स सो प्रोफाउंड कि वर्ड्स फेल, मैं आपको वर्ड्स में नहीं बता सकता। दैट्स बिकॉज इट्स एक्सपीरियंशियल, आप करोगे तभी आप ट्रू समझोगे। ट्रू, दिस इज ट्रू। व्हाट्स योर डोपामिन डिटॉक्स कि डोपामिन बहुत ज्यादा हैवी ना हो जाए तुम्हारे ऊपर, बिकॉज डोपामिन लीड्स टू मेनी थिंग्स की, जैसे लाइक पॉर्न का कल्चर है इंडिया में कि दैट सॉर्ट ऑफ कि वो डोपामिन हिट्स के लिए लोग देखते हैं ज्यादातर कि फटाफट फटाफट क्विक डोपामिन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, वही चीज। सो हाउ डू यू डू लाइक डोपामिन डिटॉक्स इन योर लाइफ? Yeah, I think this technique itself, I mean, meditating every day, all of these things really help in knowing when you are craving those things, observing, and then therefore letting go of those cravings for dopamine hits. So I think this definitely helps. पर आप 1-1.5 घंटा अगर रोज बैठ के मेडिटेट करते हो तो आप एनीवे उस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो कि, और उसी से आप you practice becoming a more calm person or a person who is not always addicted to stimulus. राइट अगर आप वॉकिंग करते हो, आप रनिंग करते हो, आप ऐसी सिर्फ बैठना जानते हो, इनफैक्ट अगर आपको मेडिटेशन भी नहीं जम रहा, आप ये कर सकते हो कि यू जस्ट प्रैक्टिस सिटिंग फॉर 20 मिनट्स विदाउट डूइंग एनीथिंग। आंखें खुली हाँ रखो आप, बट जस्ट डू नथिंग, प्रैक्टिस गेटिंग बोर्ड। अगर आप वो हाँ कर सकते हो तो आप धीरे धीरे खुद को ट्रेन कर रहे हो कि नहीं, हर टाइम मुझे स्टिमुलेशन की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक ये सारी चीजें लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेडिटेशन तो है ही बहुत बढ़िया चीज, बट हाँ अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे, आपको स्लो स्टार्ट करना है, तो जस्ट स्टार्ट बाय बीइंग बोर्ड और हैविंग सम टाइम्स वेयर यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। राइट। एंड people's perception change हुआ है after starting vipassana also, and how you know your instincts and how your perception towards people change after starting meditation? राइट, आई थिंक वो एक बहुत ही बड़ा चेंज आता है कि आप यू स्टार्ट फीलिंग कंपैशन एंड लव फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, नॉट जस्ट अदर ह्यूमंस बट हाँ एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रोब्स, व्हाटएवर। मतलब आप रियलाइज करते हो कि वो भी लाइफ है। इनफैक्ट मैं पहले बहुत ज्यादा नॉनवेज खाता था, मैंने नॉन वेजिटेरियन खाना भी छोड़ दिया। फॉर्चुनेटली इट हैपेंड बिफोर विपश्यना ओनली, बट आफ्टर, आई मीन, अगर वो नहीं होता तो इसके बाद तो हो ही जाता, बिकॉज हाँ आई रियलाइज कि हर लाइफ की वैल्यू है। हर बंदा जो है, हर मतलब नॉट जस्ट ह्यूमन बट एवरी एनिमल इज गोइंग थ्रू द सेम स्ट्रगल्स दैट यू आर। वो भी उस तरीके से डिजाइंड है कि कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो वो उसके बारे में स्ट्रेस करने लग जाता है, कोई पेनफुल स्टिमुलस है तो उसको पेन अवॉइड करना है। तो आप बहुत ज्यादा कंपैशनेट हो जाते हो। आई स्टार्टेड गेटिंग मोर इनटू चैरिटी एंड डोनेशन आल्सो आफ्टर दिस, बिकॉज मुझे रियलाइज हुआ कि वन ऑफ द बिग थिंग्स दैट यू शुड डू विद द मनी दैट यू अर्न इज टू गिव बैक। तो मैंने वो बहुत प्रायोरिटी बना लिया है खुद के लिए, बिकॉज इट्स राइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यादा काम करना
for initiatives where other people will be benefited. So thinking beyond just what will benefit you and thinking about what will benefit everyone, especially जो आप जितने फॉर्चुनेट नहीं है, तो इन चीजों में आपका पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है. उसके पहले जनरली वी आर वेरी सेल्फिश, हम खुद के बारे में ही सोचते हैं, हम उसके बियॉन्ड देख ही नहीं पाते. बट देन दिस एक्सपैंड्स दैट, दिस puts the focus on others instead of yourself. Right. And writing is also, kind of meditation only, because when you write down thing, जब आप mind clear करते हो, as you were talking in, reading वाले part में, you told कि writing से clarity बहुत आ जाती है thought process में, कि चीज को simple बना के लिखना, वो भी एक art है. So what do you think कि how your writing has evolved over the years अभी? Yeah, I think writing अभी evolve हुई है. Initially it was very focused on personal anecdotes and humor and all of that. Humor वाला element मैं अभी भी retain करता हूँ, but writing में मैं ज्यादातर try करता हूँ कि how to make it as simple as possible, as succinct as possible. पहले थोड़ा सा जब writing की skill बढ़ा रहा था, practice कर रहा था, तो focus कभी-कभी ये भी होता था कि how to sort of use fancy words and all, but then मुझे बहुत quickly realize हुआ कि that is actually counterproductive. अगर आपको कोई point communicate करना है तो keep it as simple and understandable as possible. आपको वो दिखाने की जरूरत नहीं है कि आप कितना पढ़ते हो. And in fact, simplicity is actually the ultimate sophistication. So how you can communicate the big ideas in very simple ways जो 6 साल का बच्चा भी समझ पाए. I think that's the art and that's what I keep in mind when I write. True. And अभी मुझे यही पूछना है कि so like how did you guys decided कि अभी एक बुक लिखनी, right. बुक लिखने वाला प्रोसेस कब स्टार्ट हुआ था, कि कब आइडिएशन कब स्टार्ट हो गया था कि बुक लिखते हैं? So I think ये आइडिया 1-2 साल से ही था हमारे माइंड में. The thing is हम मिनिमलिज्म के ऊपर काफी ज्यादा कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स, कॉलेज टॉक्स, TEDx टॉक्स एंड ऑल काफी लेते थे, पॉडकास्ट. एंड हमने इनफैक्ट बहुत सारे सेशंस में खुद के टीम को ट्रेन करके फिर उनके थ्रू सेशंस करवा के ये रियलाइज किया कि जो मिनिमलिज्म एंड डिजाइन थिंकिंग का जो प्रोसेस है, जिससे हमने इतना सारा जो बहुत ही यूनिक थॉट प्रोवोकिंग कंटेंट क्रिएट किया हुआ है, वो रिपीटेबल प्रोसेस है. लोगों को क्रिएटिविटी देख के लगता है कि ये बहुत मैजिकल है, बट एक्चुअली देयर इज अ प्रोसेस बिहाइंड इट. इट्स एन आर्ट बट इट्स आल्सो अ साइंस. और जब हमने वो देखा कि ये रिपीटेबल है, लोग सीख पा रहे, खुद भी इम्प्लीमेंट कर पा रहे, तो हमने रियलाइज किया कि यार ये नॉलेज जो है ये बहुत ही यूनिक नॉलेज है. एंड हमने अभी इसको 5-6 साल 7 साल कर लिया. इट्स टाइम टू गिव बैक टू द कम्युनिटी ऑल्सो, बिकॉज जब नॉलेज शेयर करोगे तभी जाके ओवरऑल प्रोग्रेस होता है. दैट्स हाउ द स्टैंडर्ड्स ऑफ डिजाइन, मार्केटिंग, advertising will increase. New students and aspirants will improve their level of design and marketing and just thinking. And I think knowledge is something that should just keep growing. So that's why हमने सोचा कि अपने IP को open source कर देते हैं. Right. And when you decided कि अभी decide हो गया है कि book लिखनी है, so for how many hours you used to write? वो process क्या था, writing वाला process? मैं रोज सुबह 2-3 घंटे निकाल के लिख लेता था. एंड since I had done this on a day-to-day basis, I think fortunately it didn't take a lot of time. 1-2 महीने में मैंने लिख दी book. Oh wow. So like you are writing daily from how many years now? डेली तो मैं नहीं लिख रहा. पहले मैं आई यूज्ड टू राइट व्हेन आई गॉट इनटू IIT. तब मैं थोड़े ऐसे जस्ट डायरीज लिखता था. फिर मैं कोरा पे आंसर्स लिखता था. तो दिस वाज रियली हैपहैजर्ड. 2016 में मैंने जर्नलिंग पहली बार चालू किया था, बट वो बहुत मतलब साल में 6-7 एंट्रीज या 8-10 एंट्रीज होते थे. फिर कोविड जब शुरू हुआ तो मैंने जर्नलिंग की हैबिट थोड़ी डालनी शुरू की. 1 साल के लिए मैंने एवरी डे जर्नल किया. एंड देन आई रियलाइज कि नाउ आई कैन, आई मीन नाउ दैट द हैबिट इज देयर एंड आई सी द वैल्यू इन इट, मैं 2-3 times a week भी जर्नल करूँ तो ठीक है. सो आई स्टिल जर्नल 2-3 times a week. एंड मैंने मे बी 500 या 1000 एंट्रीज अब तक लिख दिए होंगे पर्सनल. दिस इज बियॉन्ड द न्यूज़लेटर राइटिंग दैट आई डू. विद न्यूज़लेटर तो मैंने बहुत रिसेंटली शुरू किया है, जहाँ पे मैं आई जस्ट राइट 1 article a week, which is a 5 to 10 minute read on diversity of subjects. So I keep writing in different forms and formats at different places just to, because I enjoy it, तो मैं बस करता रहता हूँ वो. Right. And which is your favorite chapter from the book? The thing like a minimalist. I think ऐसा कोई favorite नहीं है, but of course the chapter closest to me is the one on humor, where I have written techniques that you can use to create humor first content. And I think वो बहुत ही timeless techniques है. अगर आप oldest jokes भी देखोगे तो आपको वही techniques in action दिखेंगी. And वो techniques actually आप लगाते रहो तो आप भी बहुत witty चीजें
create कर सकते हो. And the Right. wittiest content, you'll see those techniques in action. So if anyone is interested, all the techniques are interesting, but that's something that's just very personal and close to me. Right. And now just tell why should everyone buy this book? Elevator pitch अगर इस book के लिए देना हो, Right. book के sell करने के लिए, तो क्या होगी वो? तो सिंपल है, अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट है इन क्रिएटिविटी तो आपके लिए ये बुक बहुत अच्छी होगी. अगर आप डिजाइनर या मार्केटियर या एडवर्टाइजर हो तो आपके लिए बहुत ही रेलेवेंट है, इवन एज अ बिजनेस लीडर और स्टार्टअप फाउंडर. बट अगर आप जनरल क्रिएटिविटी एंथुसियास्ट भी हो तो इट्स अ वेरी डिलाइटफुल रीड बिकॉज देयर आर 50+ डिजाइन्स इन द बुक. So it's not really a lot of reading, it's a lot of it's a visual treat actually. मैं बहुत छोटी है, आप मे बी 2 घंटे में खत्म कर दोगे. That's what a lot of readers have told us. And more than anything, this book will show you how to think differently. So it's just a fresh experience that you can get. Right. तुमने बोला ही हुआ है कि ज्ञान देना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, but just one advice for aspiring entrepreneurs and one advice they should definitely ignore. One advice is know whom to take advice from. And the advice to ignore is, of course, everything else, because when you start filtering out what matters, then you realize that not every person knows everything. So take advice only from believable people, believable in the sense who has been in your position and has successfully executed, and triangulate it with 2-3 believable people, because no one person knows all the answers. So go for multiple sources and triangulate what they have said and ignore most of what you hear, because nobody knows, everyone is clueless. Vipassana meditation thing, we really deep dive into it and got some really good insight from your side. So I think this is one of the podcasts where I was getting so much knowledge from an entrepreneur, जहाँ पे on a personal side, like entrepreneur side तो business side तो सभी लोगों से मैं बात करता हूँ, but on a deeper level personal side पे personal hobbies के ऊपर बहुत कम बात हुई, and you were one of them. So I'm glad that happened, because मेरा motive था कि when I started looking at your videos, when I went through your LinkedIn also and your newsletter देख के I was just shocked कि आदमी बहुत सारी रेंज का ये लिख रहा है. Now this is going to, because I am a curious person, तो मुझे ऐसे जो लोग ऐसा कोई होता है, मुझे लगता है कि ऐसी चीजों पे फिर ज्यादा बात करते हैं ना यार. बिजनेस के साथ तो आपको पूछता रहेगा कि आपने मिलियंस को क्यों ग्रो किया, ऐसा कुछ. तो मैंने सोचा कि थोड़ा वो भी रखूंगा, बट आई विल टॉक अबाउट दिस थिंग. Just tell me your honest experience on being on podcast. What was your experience? No, it was wonderful. Yeah, really. I think I like the other part, like you said, focusing more on, let's say, reading, writing, meditation. Business, like you said, there are thousands of people who are 1,000 times more successful than me. So, but I think these are the things that are interesting, and everyone needs to focus on those also, rather than just thinking about business and what will I do. I think helping yourself and sorting out your life, once you do that, you can actually start focusing on doing good work in business. So मुझे लगता है वो part बहुत important है जो ज़्यादा लोग cover नहीं करते हैं, especially with entrepreneurs, क्योंकि entrepreneurs को obviously when they are successful, it's not just because of the business ideas, but also because of some other things they are getting right. Many times they are in a mess. So typically, if you can talk about the other side, that's also very helpful. Yeah. So thank you so much, Sahil, for doing this. So that's the end of this episode. ये episode काफ़ी different था हमारे rest of the podcast episode से, तो I hope आपको पसंद आया होगा. This is one of the change जो हम podcast में लाना चाहते हैं आगे जाके. तो ऐसे कई सारे podcast episode अभी आपको देखने को मिलेंगे on the channel, कि जहाँ पे हम entrepreneurship के अलावा जो entrepreneurship को affect करती है ऐसी चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे. तो अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो, देन डू ड्रॉप अ लाइक, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स जिनको ये हैबिट्स काम आ सकती है, जिनसे ये सीख सकते हैं, एंड कमेंट डाउन कि और कौन कौन से एंटरप्रेन्योर्स को हम ला सकते हैं, और कमेंट डाउन योर लर्निंग्स फ्रॉम इट. सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन, बिकॉज यू विल नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम द स्पॉटलाइट इंडिया.